हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम नई सीरीज के लिए स्टार्ट हैं। इसमें क्या है कि हम एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन स्टॉक्स लेके चल रहे हैं जो 3 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, 9 मंथ्स के अंदर और 12 मंथ्स के अंदर आपको क्या है कि कुछ प्राइजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, कुछ डबल होते हुए नजर आएंगे, कुछ जो है 1.5 डबल हो जाएंगे। उसकी पोजीशन को देखते हुए हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या ये स्टॉक्स हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और इस तरीके से वर्कआउट चल सकते हैं। दोनों तरीके से हमने इसको चेक करा, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। ध्यान से देखते हैं ना। पहला जो शेयर है, वो आपके पास आ रहा है, वो शेयर है देवयानी का। अच्छा, इस देवयानी के शेयर में ना सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका टेक्निकल चार्ट अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से वनडे चार्ट के अंदर एक पोजीशंस बनाता जा रहा है। वीकली चार्ट में तो ये बहुत ही अच्छा पोजीशन लेता हुआ जा रहा है। दूसरी बात क्या है, इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 164 168 के आसपास है और इसका जो टारगेट है, ये टारगेट रखा हुआ है 185 का। ये टारगेट 3 मंथ्स की ड्यूरेशन पे लेके चलता जा रहा है। इसके पीछे ना कुछ बातें हैं, वो मैं बात डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या हुआ है कि जो कुछ ब्रांड्स हैं, इस ब्रांड्स के अंदर इसको जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए काम कर रहा है। उसकी ब्रांड्स की जो फ्रेंचाइजी है, ना केवल स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर भी ना इसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें नाइजीरिया और नेपाल जैसे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, इनके पास भी इसकी फ्रेंचाइजीज मिलती जा रही है। तो इस पे एक नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये ना आपको लगता है कि 3 से 4 मंथ्स के अंदर अंदर ना ये टारगेट अपना 185 टारगेट अचीव कर लेगा। दूसरी बात, जैसे ये डिप पे जाए ना, इसको कोशिश करो कि इसके अंदर बाइंग पोजीशंस बनाओ और बाइंग पोजीशन धीरे धीरे बनाते हुए इसका जो है आप जो है टारगेट ले सकते हैं। 185 का आपको ये टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा देवयानी के अंदर। ये बहुत अच्छा शेयर है, इस पे नजर बना के रखें। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है LIC का। अब LIC के बारे में हमको थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस पे ना गवर्नमेंट की ना नजर आ गई है। इसमें क्या है कि अगर ध्यान से देखेंगे तो एक जो वनडे चार्ट है उसने ना पोजीशंस बनानी शुरू कर दी है। वनडे चार्ट में एक पोजीशंस बनी है। दूसरा, इसका जो प्राइस चल रहा है वो 954 से अभी थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए 978 तक आ गया है। इसमें ना 9 मंथ्स का हमने एक पोजीशन बनाई है कि यहाँ पर जो टारगेट है वो 1250 आ सकता है। इकोनॉमिकली जो है इंडियन इकोनॉमी ना, इसके ऊपर जो है पॉलिटिशियन जो है इसके ऊपर नजर लगाए हुए। कैबिनेट के ऊपर इसने ना सपोर्ट लेनी स्टार्ट करी है और ये कैबिनेट ने क्या है, इसमें अच्छे वैल्यूएशन देखे गए हैं और यहाँ पर इकोनॉमिकली ये ग्रोथ कर रहा है। यानी कि जो इसका कारोबार है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे ये नजर आ रहा है कि इसका पोजीशन रिवेन्यू लेवल पर बढ़ रहा है, जिसके बिहार पर आपको लगता है कि यहाँ पर पोजीशन बन सकती है। एक चीज और है कि इसका टारगेट जो है 1250 है। ये 9 मंथ के अंदर अंदर आपको अचीव करता हुआ नजर आए। फिर दोबारा बताता हूँ कि अगर डिप होता है तो डिप पे इसे बाय करने की कोशिश करें और आगे इसको हेल्प करें। सही है नहीं? इसका वर्कआउट देखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है क्या। नेक्स्ट है हमारे पास हिंडाल्को का। अच्छा, हिंडाल्को के अंदर अगर ध्यान से देखें तो इसका जो प्राइस है 640 680 के पॉइंट के आसपास है। इस यहाँ पर क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे ध्यान से देखें तो एक वीकली चार्ट और वनडे चार्ट में बहुत अच्छा लॉन्ग रन पोजीशन लेके चला हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, टाइमली हाई चल रहा है अपने पिछले जितने भी सही है सपोर्ट्स एंड असिस्टेंस थे उनको वर्कआउट करते हुए। दूसरा क्या है कि ये ना मार्च 2022 के हाईएस्ट सही है ना लेवल पर पहुंच चुका है और उसको ब्रेक कर रहा है। और जहां से ये लग रहा है कि ये 9 मंथ्स के अंदर अपने टारगेट जो है 775 तक अचीव कर सकता है। इस पे बहुत ध्यान रखें कि जैसे ही डिप पे मिले तो इसको पोजीशंस बनाए, क्योंकि इसका रेवेन्यू लेवल भी बहुत इंक्रीज हो गया है और वर्कआउट बहुत अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पोजीशंस नजर आ रही है कि ये वैल्यूएशन जो है आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। हिंडाल्को पे अपनी पोजीशंस बना के रखें, जिसके अंदर एक पोजीशंस बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाबर का। अब देखो ध्यान से, डाबर जो है FMCG के अंदर काम कर रही है। यहाँ पर क्या है कि कुछ टाइम से एकदम से ना एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड आने के बाद उसने जो ना पोजीशंस भरी। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल 5110 है और यहाँ पर इस समय प्राइस चल रहा है 507 का। यहाँ पर 9 मंथ के ड्यूरेशन के हिसाब से अपन लोग ये लेके चल रहे हैं कि ये 609 इतना पॉइंट्स ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है कि इसका जो रेवेन्यू और वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्वार्टरली इसकी जो पोजीशन देखी गई है, क्वार्टरली भी ये जो बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है। और दूसरी क्या है कि ग्रामीण एरियो में ना, जो भी आप देखेंगे विलेज में, यहाँ पर ये जो है बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। यानी कि ये अगर आप ध्यान से देखें कि इंडियन के अंदर की दो तरीके से रूरल और अर्बन एरिया
है, अर्बन एरिया के साथ साथ ये रूरल एरिया में बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो एक आसानी से लग रहा है कि 609 का टारगेट अचीव कर सकता है 9 मंथ्स के अंदर। जैसे ही डिप पोजीशन मिले इस पे आप अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने की जरूर कोशिश करें, एक अच्छा शेयर्स बन सकता है आपके, सही है जी, पोर्टफोलियो के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अशोक लेलैंड। अच्छा, अशोक लेलैंड के अंदर जो पोजीशंस है वो ध्यान से देखिए। अगर टेक्निकल चार्ट्स को देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छे ध्यान से देखो, ये एक अच्छी पोजीशंस लेता हुआ जा रहा है और ये सीवी सेक्टर का ना बहुत अच्छा सेक्टर है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो इसके पास जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं इस समय अशोक लेलैंड पे बहुत ही अच्छी पोजीशन कर रहा है, ये आपके ना पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस समय इसका प्राइस 185 192 के करीब इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर टारगेट अपन लोगों ने 230 रखा है, ये 230 से 250 और 260 भी अचीव कर सकता है विद इन 1 ईयर के अंदर। जितने अच्छे इसके ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जितने अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा है और वीकली पोजीशंस दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत जल्द हो सकता है कि ये टारगेट जो है आपको 6 मंथ में भी नजर आ जाए। अशोक लेलैंड ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए और ये अपनी पोजीशंस को बनाता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम जब देखते हैं, ये नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रो ब्रांड्स का। अच्छा, मेट्रो ब्रांड्स के अंदर ना 2-3 चीजें हैं वो समझ लेते हैं, वो है क्या। अगर उसका टेक्निकल चार्ट देखें, एक डाउन पोजीशंस के बाद उसने एक अप पोजीशंस लेने की कोशिश करी है जो 13 EMI के ऊपर भी जा रहा है। यहाँ प्राइस जो है 1082 है, जो प्राइस तो टारगेट है वो टारगेट अभी जो है 1400 है। अभी जैसे ये डिप आया है, इस डिप पे आप क्या कर सकते हैं कि और बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। 1 ईयर के अंदर अंदर हमारा टारगेट ये 14 to 1500 को टच कर लेगा, क्योंकि इसका जो अभी देखा गया ना इकोनॉमिकली रिवेन्यू जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज है, सेल्स पोर्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसने डेप्ट को कम करते हुए अपने सेल्स को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके लिए आप ध्यान रखिए, इसके अंदर पोजीशंस बना के चलिए। दूसरी क्या है कि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ चुका है और जो ब्रोकरेज हाउस है उस ब्रोकरेज हाउस ने इसके अंदर जो ना अपना एक भरोसा दिखाया है और उन्होंने ये कोशिश करी है कि इसका अपना टारगेट बनाए। ये बहुत अच्छा जो है शेयर आपके लिए हो सकता है। इस पे पोजीशंस बना के रखें और वैल्यूएशन रखें, पोर्टफोलियो के लिए ये आपका एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है और इसके अंदर आपके पास पोजीशंस बन सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारे मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा के अंदर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जो पोजीशंस नजर आ रही है एज अ टेक्निकल चार्ट वो बढ़ते हुए ट्रेड से नजर आ रही है। दूसरी क्या है कि इसकी ना कुछ रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट्स में क्या है FII और DII इन्होंने क्या करा है कि इसके ऊपर भरोसा जमाया है और उन्होंने अपना टारगेट को अचीव किया है। तो अपन लोगों का भी टारगेट है कि 1 ईयर के अंदर अंदर ये 3000 या 2999 को अचीव कर लेगा। इस तरीके से वर्कआउट करता हुआ ये नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है और जैसे ग्रोथ वैल्यूएशन को इसको पकड़ा गया है, क्वार्टरली इसके रिजल्ट को बेटरली देखने के बाद पता लग रहा है कि ये सेल्स जो है पोजीशन बढ़ी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक जो इसकी पोजीशन है वीकली चार्ट में बहुत ही बेटर ग्रोथ पकड़ता हुआ जा रहा है, जिसके हिसाब से चीजें इंक्रीज करती हुई जा रही है। यहां पर आप ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने इसके अंदर पोजीशंस बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और यहां पर वो अचीव करते हुए जा रहे हैं कि भाई ये जो टारगेट है आसानी से अचीव हो जाएगा। हमें इस पे नजर रखनी है, ये भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बच्ची शेयर है जाना, सही है जी, स्मॉल फैंक। अब ध्यान से देखो, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन क्या है कि यहां पर अपन लोगों का जो प्राइस था 499 से एकदम से जो है पोजीशन गया है 600 के अंदर। यहां पोजीशन मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी और पोजीशन बनाने के बाद बावजूद ये कि अब ना इसके अंदर थोड़ा सा डिप आ सकता है। जैसे ही डिप आए तो आप कोशिश करें कि ये 650 को अचीव करता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, ये 650 के साथ साथ 700 750 और 1000 को भी इंक्रीज करता है जो जा सकता है। इस पे आपने बहुत अच्छी पोजीशन बनानी बेटा। इंटरेस्ट रेट इसका जबरदस्त आया है, बहुत तरीके से वर्कआउट टेक्निकली बहुत अच्छा करता हुआ जा रहा है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है इनकम जो है इंक्रीज हो गई है 26% के बराबर। जो है इनकम 472 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जो एक बहुत ही अच्छा देके चल रहा है। और इसका जो प्रॉफिट हुआ है ना बेटा 4x हुआ है, 4x मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, जो बढ़कर क्या है 32,000 करोड़ के ऊपर चला गया है, जिसके हिसाब से ये टारगेट जो है 1000 का भी अचीव करा जा सकता है। और ये पोजीशंस इस तरीके से लेके चल रही है। पिछली वीडियोस में भी इसको बताया गया है कि ये टारगेट देखो जितना तेजी से इसने काम करा है, ये बहुत ही मायने वाली बात है कि इसने 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर ही ये टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। ये ध्यान रखें जैसे ये डिप पे आए इसकी पोजीशंस को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी
जो इनकम है और जिस तरीके से ये वर्कआउट करता जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। जैसे ही डिप पे उसे पोजीशंस बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प में बहुत अच्छी टेक्निकली जो है क्या देखी गई है, एक सपोर्ट रैली देखी गई है। इस सपोर्ट रैली में क्या है कि इसका जो प्राइस है अपन लोगों ने रखा है कि भाई ये जो है 4457 के करीब है, जो 45 के करीब चल रहा है। यहां से आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। टारगेट रहेगा अपना 5000 का। और यहां पर जो है ना एक्चुअली चक्कर क्या है कि जो ड्यूरेशन ली है ये 9 मंथ की ड्यूरेशन है। इसके अंदर क्या है कि जितने भी रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में इसकी बहुत अच्छी पकड़ आ चुकी है, जिसके हिसाब से इसकी जो सेल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जहां पर जो रिवेन्यूज है वो भी वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चार्ट में पोजीशन दिख रहा है उसी तरीके से फंडामेंटली भी ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ड्यूरेशन 9 मंथ्स की लेते हुए हम लेके चल रहे हैं कि टारगेट 5000 का अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो बेटे कुछ शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इन पे आप नजर बना के रखें और ये आपके लिए कुछ बेनिफिट है। कुछ इनमें से शेयर्स आपके पोर्टफोलियो के लिए होने चाहिए। इंट्राडे के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन भी होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कैपिटल है वो ग्रोथ हो सके, उस पर आप विशेष ध्यान रखें। और जो है वीडियोस को थोड़ा सा लाइक और शेयर करें। सही है जी, कमेंट्स भी अपने देते रहेंगे। सही है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के अंदर।